जगम की गम लगाविया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश कर पट खोल दरस दिखाविए जिन कारण सिद्ध साधक मुनि जन पचे सो गुरु कृपा से पाविया अके मूर्ति अमी सूरती तामे जाए समाविए शरणो सतगुरु दयाल को मुखी हृदय हरि नाम नित प्रत संगत साध की जीवन मोक्ष सुकरा गुरु गोविंद कर जानिए रहिए शब्द समाया मिले तो दंडवत बंदगी नहीं तो पल पल ध्यान लगाए गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सब संतन को विनती जो सुमरे जगदीश हरि गुरु हृदय में बसो प्रभु और हमारे शीश
बोले राम गुरुदेव जी महाराज की, तथा श्री गुलाबदास जी महाराज की, अनंत कोट संत महापुरुषों। एक और बोलो ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सतगुरु के उपदेश का सुनिए एक विचार, जो सतगुरु मिलता नहीं जाता यम के द्वार। यम द्वार में दूत सभी करते खेचातान, उनसे कबो न छूटते फिरते चारों खान। चार खान में फिरता कबो न लंघता पार, 100 फेरा सब मिट गया सतगुरु के उपकार।
दाता श्री गुलाबदास जी महाराज, श्री बलरामदास जी महाराज, आज के आनंद की सत्य सनातन धर्म रा। बोले राम जी महाराज की, अनसिद्धरियाव जी महाराज की, दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की, सतगुरु जी महाराज की। जंदरिया वंदन करे, नमो नमो भगवन राम रम हरि गुरु नमो, नमो संत सुखधाम, गुलाब जग जगदीश को बार बार प्रणाम। अंजल नहीं आश्चर्य हृदय केवल राम, मात
सती के चरण में पल पल करूं प्रणाम। दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की, सतगुरुदेव भगवान की। तो धर्मीदास जी महाराज फरमावे, मेहरबान हो सदगुरु मेरा, दिल भर दर्शन पाऊं मैं तेरा। सेवक चूके सो वारा, सदगुरु साहिब लेवे उबारा। मेहरबान हो सदगुरु मेरा, दिल भर दर्शन पाऊं मैं तेरे। सदगुरु
सेवक का अवगुण सदगुरु जाने, सदगुरु साहिब नहीं दिलाने। मेहरबान हो सदगुरु मेरा दिलबर दर्शन पाऊं मैं तेरा। करूं बंदगी कीजमत कीजो, मेटो चूक दया पो कीजो। मेहरबान हो सदगुरु मेरा दिलबर दर्शन पाऊं मैं तेरा। धर्मी दास लिया बाना अब तेरा, अगला पिछला साहिब मेटो गुना मेरा। मेहरबान हो सदगुरु मेरा दिलबर दर्शन पाऊं मैं तेरा। ज्ञान भक्ति मोए दीजियो, कृपा सिंधु जगदीश। नाम तुम्हारा है प्रभु सब मंगला का मिटे सकल बहुसो। चित शुद्ध कर दीजिए चंचलता मिट जाए। प्रभु अपने निज रूप में दीजो मोये मिला।
कहियो शरण जावे वो दया आप कुरासा इमरत मुंडा आप दयालु इमरत मुंडा बर बर जाना पावे मेरे दाता बर बर जाना पावे मेरे दाता ओलू आपरी आवे वो कुरासा ओलू आपरी आवे याद करूं जगर मोहिनी धाम में याद करूं जगर सावन महीने सायब घर आवे सावन महीने सायब सखियों मंगल गावे वो दयालु सखियों मंगल गावे वो दयालु सुमेरन काल किया दो आता सुमेरन काल मोचा हर के बंधावे वो कुरासा मोचा हर के बंधावे वो दया ओलू आपरी आवे वो कुरासा ओलू आपरी जगरे मोजी धाम याद करूं जगरे मोजी धाम बादल वो भक्ति रामीनो बादल वो भक्ति रामीनो गुरु बिना कौन समझावे वो दया दाता बिना कौन समझावे वो दया एक कबीर सा सुनो भाई संता एक कबीर सा सुनो भाई संता चरणों में शीश निवाओ दयालु चरणों में शीश निवाओ दयालु ओलू आपरी आवे वो कुरासा ओलू आपरी याद करूं जगरे मोहिनी धाम याद करूं जगरे मोहिनी धाम बोले राम जी महाराज की जय अनश्री दरियाव जी महाराज की जय किशनदास जी महाराज की जय दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की राम 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 नारायण 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 नारायण
नारायण। बोलो राम। राम बोलते ही इतना काम हो जाता है कि अपनी जबान पवित्र होती है, अपना मन पवित्र होता है, अपनी बुद्धि पवित्र होती है और अपना अहम ये अंतःकरण पवित्र हो जाता है। आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाता है और शब्द का इतना प्रभाव है, पूरा ब्रह्मांड पवित्र हो जाता है। पर होना चाहिए भाव, भाव से सब काम होता है। भाव बिना संदास बैठा पूंजी खोई। कोई वस्तु का अच्छा भाव आता है तो माला माल हो जाता है और भाव घट जाता है तो भाई मुश्किल हो जाता है, आस मसड़ के रह जाता है। बोलो राम राम। प्रेम से बोलो श्रीमन नारायण 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 श्रीमान नारायण नारायण नारायण। न श्रीमान नारायण 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 श्रीमान नारायण अयन सत्य नारायण 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 सत्य। श्रीमान नारायण 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 श्रीमान श्रीमान नारायण 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 श्रीमान नारायण न सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण न श्रीमान नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 गुरुदेव नारायण 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 गुरुदेव नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमान नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 गुरुदेव नारायण 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 गुरुदेव नारायण 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 राम नारायण 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 राम नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 ईश्वर नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 राम 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण राम 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 राम। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचर तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्र मूलम गुरुवाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धपत्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय कृष्णाय वयं नमः। आपदाहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। राम बाम दिश जानकी लखन दायिनी ओर ध्यान सकल कल्याणमय सुरतर तुलसी तोर। श्री राधा जू मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणन में मेरी कोटि कोटि प्रणाम। नमो राम परब्रह्म जी सद्गुरु संत आधार जन दरिया वंदन करे पल पल वारंवार। नमो राम निर्वाण ब्रह्म सद्गुरु सभी संत जन किशन दास कर जोड़ के वंदन बहुत करन। श्री मेघ मुक्त के मांग है सद्गुरु के मुख जान। सद्गुरु मिल सुमरन करे सो पहुँचे पद निर्वाण। राम ब्रह्म हरि गुरु नमो नमो संत सुख धाम। जन गुलाब जग जगदीश को वार वार प्रणाम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा अखिल भुवनेश्वर करुणा वर्णालय दीन बंधु दीनानाथ श्री राम प्रभु के चरणों में अनंत बार प्रणिपात वंदन। अनंत विभूषित जगत गुरु श्री दरियाव जी महाराज के चरणों में बार बार वंदन करता हुआ गुरुदेव भगवान के चरणों में बार बार वंदन करके गुरुदेव भगवान के चरणों का आसरा लेकर इस पवित्र भूमि धराधाम जहाँ पर संत महात्मा का प्राकट्य हुआ है उस महापुरुषों की कृपा का अनुभव करता हुआ यह दास इस भूमि को प्रणाम करता है। पूज्य जन विराजित संत वृंद श्रद्धामयी माताओं बहनों भाइयों, इस आज के वर्तमान समय में हम बहुत भाग्यशाली हैं। एक पवित्र तीर्थ में विराजमान है। इस भूमि को भगवान शंकर प्रणाम करते हैं।
मैंने सुना, मेरे गुरुजनों से पढ़ा भी, भगवान विश्वनाथ है, पूरे विश्व के नाथ है, स्वामी है। बोला शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर और जगत की माता उमा पार्वती परम्बा जगदम्बा, और वो विचरण करते इस भूमि पर। जैसे आप अपने घर को संभालते हैं, अपने परिवार को संभालते हैं, अपनी व्यवस्था को संभालते हैं, तो सबके व्यवस्था का व्यवस्थापक तो भगवान ही है। बोलो राम। तो भगवान विचरण कर जा रहे थे। भगवान नंदीश्वर जो भगवान का वाहन है, नीचे उतरे और एक भूमि पर साष्टांग दंडोत प्रणाम किया। कौन किया? भूतनाथ। भूत कहते किसको कहते? जो किसी में लाग जाए वो नहीं, हवा को नहीं कहते, जीव मात्र को, प्राणी मात्र को भूत। और भूतनाथ कैसा है? सर्वभूत हिते रता, सुहृदम सर्वभूतानाम। वो भगवान शंकर प्रणाम किया तो जगत माता पूछ लिया कि प्रभु, मेरे बड़े मन में बड़ा हर्ष और विचार हो रहा है कि आप यहाँ प्रणाम कर रहे हैं, साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं और गदगद हो गए हैं। आपके रोम कपोल से प्रसन्नता फूट रही है, नेत्रों में इतना प्रेम टपक रहा है। अरे यहाँ कोई देवालय नहीं, या कोई ऐसा तुलसी जैसा या आंवला जैसा या कोई कल्प वृक्ष या कोई वृक्ष भी नहीं। ये भूमि है, समतल भूमि है। तो कहा उमा, इस भूमि पर एक संत भी है और हजारों हजारों जीवों का खाता मिटा करके भगवान के धाम में। कौन सा? यमराज का खाता। मैंने सुना है, पढ़ा भी है कि यहाँ यम के दूत रहते हैं, चित्रगुप्त लिखते रहते हैं, जो जो काम करते हैं भला बुरा, वो सबको जो है मिटा करके और भगवान की धाम में भेज देते हैं, साहिब की धाम में भेजते हैं, राम की धाम में भेजते हैं, अमरलोक, गोलोक, साकेत लोक, ब्रह्मलोक में भेजने वाले यहाँ संत हुए हैं। बोला संत भगवान की। तो आपको मालूम होना चाहिए, आप उसी भूमि में बैठे हुए हैं जिस भूमि को शंकर प्रणाम करते हैं। देखो भाई, सीधी सी बात है, आप लोगों ने कहा था कमो पूत हैंगा ने छोको लागे। तो राम जी रा पूत ये संति है। जिस भूमि को भगवान शंकर जो है प्रणाम करते हैं और उस भूमि पर हमारा जन्म हुआ है, उस भूमि पर हमारी दीक्षा हुई है, वहां पर भूमि का हमारा ब्रह्म संबंध हुआ है, तो भूमि कितनी पवित्र होनी चाहिए हमारे लिए। बोले सतगुरुदेव भगवान की। यहाँ पर हमारे गुरुदेव भगवान स्वयं विराजे थे। उस समय में गृहस्थाश्रम में था। हमारे पूज्य भ्राता सुमरणीय बाप जी के बड़े भ्राता लक्ष्मण जी जो बड़े भक्त थे, मैंने देखा है। एक दफा आए थे वहां मेरी जन्मभूमि में, तो 1 घंटा तक खड़े रहे, सूर्य भगवान को नमस्कार करते रहे और कुछ जप करते रहे। मैंने उन्हें दर्शन किया लक्ष्मण जी का। तो वो अपने ब्रह्मलोक में, साकेत लोक में गए तो बाप जी वहां विराजते थे, जो मध्य प्रदेश में। काजुक्तिराम जी चलो, लक्ष्मण जी गया और अपने भागवत को लिया। तो इसी तरह धाम में यहाँ बाप जी हमारे प्रातः सुमरणीय, अर्चनीय, वंदनीय पंडित कृष्णलाल जी से यहाँ भागवत का पाठ हुआ था। उसमें मैं गृहस्थ में था, मैंने भी सुना था। बाप जी का दर्शन भी उसी समय हुआ था, उसी भागवत के वाचन को सुनते हुए यहाँ दर्शन हुआ था हमारे बाप जी का, बागर में दाता गुरुदेव भगवान का। तो बताइए, लोग सब पंडित बैठे यहाँ भागवत कथाकार है हमारे शास्त्री जी, राजाराम जी महाराज। तो भागवत में देखा, जिस स्थान में भागवत का पाठ होता है वो तीर्थ हो जाता है। जहाँ संत प्रकट होते हैं, जहाँ भागवत का वाचन होता है, जहाँ गीता का वाचन होता है, वो तीर्थ हो जाता है। तो यहाँ तो हमारे बड़े भ्राता, उनका महाराज दर्शन करने के लिए तो स्वयं भगवान भी खुश होते हैं। ऐसे भक्तिराम जी महाराज कितना यहाँ सैकड़ों भागवत के और गीता के पाठ कर रहे हैं। बोला भक्तिराम जी महाराज की। और जुक्तिराम जी महाराज
बड़े सुंदर जो है कहता कि देखो भाई राम राम में कल महाराज ने बताया था कि कोई जो है बालूका ने जो है पीले तो कहीं में तेल निकल सके है और पानी मत में घी निकल सके है, लेकिन हमारे बड़ा गुरु भाई जितना जी महाराज कहता कि राम राम क्या विघ्न, महाराज कहते हैं कि मोक्ष की जो कोई संभावना नहीं है। तो यहाँ तो देखते ही राम निकल जाता है, तो मोक्ष में भी कोई संदेह नहीं है। बोलो राम नाम महाराज की जय। तो इसलिए ये महापुरुष यहाँ क्यों आते हैं, महापुरुष यहाँ जन्म क्यों लेता है? तो दरिया साहब कहते हैं दरिया मर्तक देख कर सदगुरु की नीरीज, नाम सजीवन मोहि दिया तीन लोक को बीज, तीन लोक को बीज है रोम मोदोय अंग, दरिया तन मन अर्प के भजा होई निसंग। निसंग होने की बात है। महापुरुष पदार्थ हैं जैसे दयालु वैद्य है, दयालु डॉक्टर मरीज को देकर के करुणा आ जाती है, इन्हीं कोई परिस्थिति ठीक नहीं है परंतु इनका इलाज करने का मेरे जो है जमे है तो ठीक इलाज करता है, उनमें तो कुछ स्वार्थ होता है। पर एक तो भगवान है, भगवान का भक्त में कोई स्वार्थ नहीं होता है। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला, बिना ही कारण करुणा करने वाले संत महात्मा है। और ये संत महात्मा आप सबको ये जो है मंत्र याद है, प्राय ये मंत्र याद है। जो यहाँ वाणी जी का पाठ करते हैं उनको ये महा याद है कि राम भजे, पर कौन राम भजे गुरु शब्द ले तो पलटे मन दे, दरिया छाना क्यों रे भूपर बूटा में। जो राम जी का भजन करने वाला है वो गुरुमुखी है, उनके द्वारा किसी प्रकार का शासन निषिद्ध कर्म नहीं हो सकता, किसी प्रकार का किसी प्राणी को सताने का भाव नहीं हो सकता, किसी प्रकार किसी को दुख देने का भाव नहीं हो सकता। ऐसे है वो बाप जी गुलाबदास जी महाराज की जेब लेने से काम नहीं चलेगा, उनके सिद्धांत के अनुसार अपना जीवन बढ़ावेगा। उनके लिए दरियाओं जी में राम भजे गुरु शब्द ले, उनके मन में कोई पाप नहीं रह सकता, किसी प्रकार का दुर्भाव हो ही नहीं सकता। पर कब वो गुरुमुखी है तब तो राम भजे गुरु शब्द तो पलटे मन दे, दरिया छाना क्यों रे भूपर बूटा में। पृथ्वी माता को दृष्टांत दियो कि पृथ्वी पर भोग बरसात होने के बाद में किसी बीज की ताकत नहीं है कि वो अंकुरित नहीं हुए। बात में भी कहीं है, भूमि में कई कई बीज क्या करे बिना आपके कोल्ड हो जावे, अड़के भी जावे तो वे कई दिन तक जो है महाराज पानी रो और मिट्टी रो सहयोग को नहीं कर सके। एड़ा अभागा की बात तो अलग है, लेकिन राम भजे गुरु शब्द ले तो पलटे मन दे, दरिया छाना क्यों रे भूपर बूटा में। तो क्या महाराज इस राम के मंत्र में क्या ताकत है? ये मंत्र है क्या चीज? दरिया नाम है निर्मला पूर्ण ब्रह्म आगाध, ये पूर्ण ब्रह्म है। किसी मुकाम का नाम हो सके तो वो बदल सके, किसी व्यक्ति का नाम बदल सके, पर राम जी का नाम जो शिव जो है श्रेया देती लेती थी, जो जो प्रहलाद ने लिया था, जो दादू दरिया ने लिया था, वही महामंत्र है। राम राम निज मंत्र है, पर पढ़िए बारंबार तब निश्चय कर संता भोजन उतरे पार। अग्नि जलावे संदा से या को यो ही स्वभाव, राम नाम तारे सही ले कोई भाव कुभाव। बोलो राम। तो दरिया नाम है निर्मला पूर्ण ब्रह्म आगाध, ये पूर्ण ब्रह्म है। तो इस ब्रह्म को हम कहाँ रखें, इनकी पूजा कैसे करें? तो जीव गवर राम नामनि दीप दर्जिए देहरी द्वार, तुलसी भीतर बारू जो चाहे उजियार। तो ये राम नाम है ना, ये ब्रह्म है, साक्षात परमात्मा है, शब्द ब्रह्म है। वेदों में भी ये बात आती है। इसलिए नाम राम करने वाला क्या होगा? दरिया सुमरे राम को कोटि कर्म की हान, जम और काल का भी मिटे न कम की कान। दरिया सुमरे राम को कर्म भ्रम सब चूर, निस्तारा सेध मिटे जो उगे निर्मल सूर। राम भजे दरिया, राम दरिया सुमरे राम को कर्म भ्रम सब खोय, पूरा गुरु सिर पर तपे तो विघ्न व्यापे को। उसके अंतर्गत में कोई किसी प्रकार विकार नहीं हो सकता, कोई विघ्न नहीं आ सकता, कोई उसमें प्रलोभन नहीं दबा सकता। इसलिए नाम की महिमा है, गुरु की महिमा है। मैं ज्यादा नहीं बोलता, मेरे शब्दों को विराम दूंगा, क्योंकि यहाँ तो अच्छे अच्छे कलाकार और संगीत वाले बैठे हुए हैं। मैं तो भाई देखो सीधी सी बात है, पहली मन तालु के ज्ञान को नहीं हो कड़े जावतन जागरण में बैठा रहता नहीं कहते महाराज रोटी राम दिखे
भागवती कथा तो घनी करी, मैंने साधारण आदमी को मैंने नहीं सुनाई, कोई मैंने पहले जनता को कथा नहीं सुनाई, मेरे पूज्य प्रातः स्मरणीय भक्ति राम जी महाराज को सुनाई, मूर्ति राम जी महाराज को सुनाई, कई चुमाशा किया। तो उसके बाद मैंने भागवती कथा लोग सुने बेटा, फिर मैंने ताल और कुछ भजन भी सीखे, तो कुछ भजन भी बोल देता हूँ, कुछ जो ताल में कीर्तन भी कर देता हूँ। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि आज हम इस दिवस में आ गए हैं तो हमारा जो है पूरा पहले का खाता साफ है। कौन सा? जो गलत हो गया वो सही तो सही रहता है, उनको तो कोई गलत कर नहीं सकता, है ना। तो ये भूमि ऐसी है, ये बाप जी का नाम ऐसा है, ये बाप जी का गांव ऐसा है, और बाप जी के संत ऐसे हैं, इनसे जुड़ने से बाप जी बहुत राजी होंगे। क्यों? बाप जी के वचन में कल भी कहा था कि अगर आप राम जी को राजी करना चाहो और अपना पापों का नाश करना चाहो और महाराज भगवान से प्रेम करना चाहो तो 3 बजे या 4 बजे उठ करके सासों सास एक धारा में एकांत में बैठ करके खूब सुमन कर लो। 2 घंटा, आधा घंटा, 3 घंटा, 6 घंटा, ऐसे हमने देखा है, हमारे गुरु भाइयों ने किया है और करते हैं और कराया है, इसलिए आप हम भी कर सकते हैं। और करते जब दिया आए ना, बोलो राम, तो 3 चीजें हो जाएगी। एक तो पाप नहीं रहेगा कि बाप जी कहीं करा माने हाँ सोचो कि कौन मिली, बाप जी हमारा माइक का कौन मिला, क्यों हमारा कर्म एड़ गया, तो वे भी ठीक हो जाएगी, सासू सुधर जाई और जो है परिवार भी सुधर जाई। तो एक तो जो है पापा का नाश हो जाएगा और एक राम जी राजी हो जाएगा और एक और आप भगवान से प्रीति हो जाएगी। क्यों? कि भगवान की प्रीति होने के लिए संत बह जाए, क्योंकि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरे मम कथा प्रसंगा, और गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करे कपट तजी गान। तो किसी प्रकार कपट की गान नहीं रहेगी, और कपट की गान नहीं रहेगी तो भगवान के वो मुझे बहुत निर्मल मन जन सो मोई पावा, मोय कपट छल चिरद सिदरन भावा, निर्मल मन जन सो मोई पावा, मोय कपट छल छिदरन भावा। बोलो राम। तो राम बजे गुरु शब्द ले तो पलटे मंदे, दरिया छाना क्यों रे भूपुर फूटा में, दरिया नाम है निर्मला पूर्ण ब्रह्म अगाध, कहे सुना सुना ले सुमरियो पावे। तो आप हमें सुमन करना चाहिए। 12 महीना में, साल में ये जो प्रगो जो है ये उत्सव मना जाता है, ये जो बसंत ऋतु में बसंत पंचमी का महाराज का जो प्रकाट्य दिवस है, ये अपने जीवन को संभालना। बाप जी के पत्रों में लिखा है कि भाई जो माता में जो कहेंगे फिर अगला, क्यों पहले पोते रात तालन तो कोई बनी, अभी तो माता में रोज कहेंगे फिरना पड़े, तो अटे तो फिर लो फिर अटे हृदय में भी फेरना चाहिए। बोलो राम राम। तो दरिया सुमरे राम को कोटि कर्म की हान, जम और काल का बेटे मैं मिटे नह कहूं की कान। तो आप सबसे मेरा नम्र निवेदन है कि बाप जी के चरणों में बैठ करके मैं जो आपसे बात निवेदन करी हूँ, उन बात को आपको भी काम लेना है और मुझे भी काम लेना है। इतना ही कहता हुआ मेरे में शब्दों को यहाँ विराम देता हूँ। बोले आनंद कंद भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की, अनंत से दरियाव जी महाराज की, दाता श्री सदगुरुदेव भगवान की, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री
राम। श्री सद्गुरु जी महाराज की, अनंत श्री दरियाव जी महाराज की, श्री किशनदास जी महाराज की, श्री हरकाराम जी महाराज की, दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की, श्री जुक्तिराम जी महाराज की, श्री भक्तिराम जी महाराज की, श्री मुर्दराम जी महाराज की, श्री बाला सती माता, श्री अनुपीबाई जी महाराज की, श्री मोहनदास जी महाराज की, श्री सद्गुरु जी महाराज की, सर्व संत महात्मा की, सत्य सनातन धर्म की। सभी भाई बहन अंतर्मुख होकर, भाव विभोर होकर गुरु वंदना, ब्रह्म स्तुति, मंगलाचरण उच्चारण करोला और श्रवण करोला। सतगुरु जन दरिया सही, गुरुदेव हमारा राम राम सुमराई कर, पदीद गुबार उतार, राम नाम सुमरण दिया, दिया भक्ति और आठ पैर विसरो मती, यूं के गुरु दरिया, अमर गुरु हृदय बसो, नमो संत सिर मोड़, करे वंदना राम से, जन गुलाब कर जोड़, अवनी बार उतारवा, सगल सुधारण का, नौका नगर में प्रगटिया,
श्री सद्गुरु गरीब नवाज नौका नगर में प्रगटिया श्री सद्गुरु गरीब नवाज राम गुरुदेव जी महाराज की, श्री दरियाव जी महाराज की, दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सर्व संत महापुरुषों की। राम संकोच नहीं करो, सब प्रेम से बोलो, भाव से बोलो राम। गटगटवासी सर्वनिवासी श्री रमतीत राम जी महाराज के चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए संत सम्राट हमारे रामसनी संप्रदाय के आदि आचार्य इष्ट देव हमारे अनंत श्री दरियाव जी महाराज के चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए दाता श्री गुलाबदास जी महाराज के चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए अनंत अनंत नाम लेवारी भजनी पुरुष भूत भविष्य और वर्तमान के सभी संत महात्माओं के चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए हमारे सद्गुरुदेव भगवान आचार्य श्री जी के चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए मंचस विराजमान हमारे वृद्ध भजनानंदी दाता श्री जी के परम शिष्य हमारे श्री स्वामी जी श्री मेहदराम जी महाराज के चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए मंचस पर विराजमान सभी संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए परम धर्मरागी संत स्नेही प्रिय सत्संगी गुरुमुखी राम स्नेही भाइयों माता और बहनों, राम जी महाराज की बहुत ही असीम कृपा से गुरुदेव की मेहर और दया से आप हम सब भाई बहनों के पुण्य के प्रताप से और परम पुरुषार्थ से बहुत ही सुंदर अपने को सप्त दिवसीय सत्संग समारोह का अपने को दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की जन्मभूमि पावन कुटिया में तीर्थ भूमि में अपने को 7 रोज के लिए सत्संग और संत सेवा का बहुत सुंदर अपने को लाभ प्राप्त हो रहा है, जिनमें ये आज तो बस समय अपनी पूर्णावति की ओर जा रहा है। अब तो केवल थोड़ा और अभी संध्या काल का सत्संग का समय रहा है। समय कैसे बीत गया संतों की सत्संग सुनते सुनते सेवा करते करते। अभी आप हम लोग बड़ी ही सुंदर पवित्र वाणी हम स्वामी जी महाराज के द्वारा श्रवण कर रहे थे। दाता श्री जी की जन्मभूमि तीर्थ भूमि की भी हम महिमा सुन ली, गागर में सागर भर दिया। बोलो राम, कहना कुछ बाकी रहा ही नहीं। उनकी महिमा करना तो सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। जितनी महापुरुषों की महिमा करो उतनी कम है। सब धरती कागज करूं, सब वन कलम कटाई, शांत समुद्र मसी करूं, गुरगुण लिखिया नहीं जाए। और दाता श्री जी मंडली का भी हम परिचय सुन लिया कि बाबूजी भक्ति राम जी महाराज, जुक्ति राम जी महाराज, मूर्त राम जी, बाला सत्य जी, कैसे कैसे हमारे इस फुलवाड़ी में हीरे खिले, महापुरुष खिले, जिन्होंने भजन किया, केवल राम नाम का स्मरण किया सांसों सांस, और बड़े वृद्ध त्यागी वैरागी महापुरुष थे। उनका जीवन बड़ा निराला जीवन था। आज उनकी की कृपा है, हम लोग उनके चरणों में उनके पीछे बताई हुई विधि के अनुसार हम उनकी मंडली में शामिल हैं और महापुरुषों का हम दर्शन कर रहे हैं, महिमा सुन रहे हैं। हमने तो दर्शन किया नहीं बाबूजी महाराज का, लेकिन बाबूजी महाराज ने दर्शन किया है बचपन में। कैसा उनका जीवन निराला था। ऐसे महापुरुषों का दर्शन और सत्संग जिन्होंने सुना है वो आंखें धन्य हैं, वो कान धन्य हैं, जिन्होंने सेवा करी है वो हाथ धन्य है।
जिन्होंने ऐसे महापुरुषों को भगवत प्राप्ति जिन्होंने कर ली, जो बुद्ध पुरुष थे, जागरूक पुरुष थे, जिनमें पूर्ण होश था। संसारी लोग हम सब बेहोश हैं मोह माया में, लेकिन वो पुरुष जागे हुए थे, महापुरुष। उन्होंने भजन कर लिया, उनके अनंत अनंत उनके अंदर ज्ञान का, भक्ति का प्रकाश हो गया था। उन्होंने वो सतलोक धाम पा ली। वो महापुरुष अवतारी पुरुष थे, परमात्मा स्वरूप हो गए। भजन करने वाले खुद भगवान हो जाते हैं। कांट मतियां निकले अगन दई मत निकले, घी राम राम रटियां किशन दास ब्रह्म होते हैं जी। जैसे लकड़ी को लकड़ी मतने से अग्नि प्रकट होती है, दही को मतने से घी प्रकट होता, लेकिन किशन दास जी महाराज राम नाम लेने वाले की महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, उपमा देते हैं कि राम राम करने वाला, भजन करने वाला राम खुद राम स्वरूप हो जाता है। वो खुद राम हो गए थे, भगवत स्वरूप हो गए थे। उन्होंने परमात्मा को कैसे राजी किया, कैसे रिझाया। कल आप हम लोग वाणी श्रवण करी ना, दादू दयाल जी महाराज ने परमात्मा के आगे सब साधन रखे, सब सामग्री रखी। आप कैसे खुश हो, कैसे राजी हो, कैसे प्रसन्न हो, वो मैं कार्य करूं। केवल रीजो नाचूं गाई, केवल रीजो तीरथ नाई। आप नाचने गाने से राजी होते तो वो भी करो। आप अगर तीर्थ ना जाने से राजी हो तो वो भी काम करो। केवल मानो जटा बढ़ाई, केवल मानो बसमी रमाई। आप अगर जटा बढ़ाने से राजी होते तो वो भी बढ़ाऊं, वो भी करूं। आप बसमी रमाने से अगर प्रसन्न हो, खुश हो, तो वो भी काम करूं। केवल मानो मूंड मुंडाई, केवल मानो जगत रिजाई। अगर आप मूड मुंडाने से राजी हो तो वो भी करूं। आप अगर जगत खुश हो, जगत राजी हो, तो वो भी काम करूं। ऐसा काम करूं कि जगत जिसे खुश हो, राजी हो। केवल मानो वन वन डोलूं, केवल मानो मुख नहीं बोलूं। अगर वन में जाने से आप राजी हो तो वो भी करनी करूं। अगर मौन रहने से आप राजी हो तो वो भी काम करूं। और क्या काम? केवल मानो गृह त्यागी, केवल मानो भय रे वैरागी। आप घर परिवार त्यागने से खुश होते राजी तो वो भी करूं। अगर वैराग्य धारण करने से आप मिलते तो वो भी काम करूं। केवल मानो ब्रह्म ज्ञानी, केवल मानो इडग ध्यानी। अब ज्ञान की चर्चा करने से आप राजी हो तो वो भी करो। परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा के शास्त्रों की चर्चा करने से आप खुश हो तो वो भी करो। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, अगर इडग ध्यानी जैसे एक ताटक लगा के जैसे ध्यान करता है हंस, वैसे अगर आप राजी होते ध्यान से तो वो भी काम करूं। तुम भावे सो तुम ही होई, दादू पूछे को समझाई। जो तुमको भावे वो काम करूं, वो तो आप ही जानते आपको क्या भाता है, क्या अच्छा लगता है। आप कृपा करके हमें बताओ। तो दादू दयाल जी महाराज ने परमात्मा के आगे सब साधन रखा, सब सामग्री रखी और परमात्मा से विनती करी। सब दिखलावे बेग आपको नाना भेष बनाई। आपा मेटन हरि भजन तादिस कोई नहीं जाए। बोलो राम जी महाराज की। सब दिखलावे बेग